ये कहानी शुरू होती है एक लड़की आशा को दिखाते हुए जो अपने बादशाह के बारे में बात कर रही है, किंग मैग्निफिको, जिन्होंने बाकी दुनिया से अलग एक आइलैंड पे अपना किंगडम बनाया है अपनी वाइफ क्वीन अमाया के साथ मिलकर। बादशाह ने अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे थे जिनको खत्म करने के लिए उन्होंने जादू सीखा और फिर एक बहुत बड़े जादूगर बन गए। अब किंग मैग्निफिको के पास इतनी ताकत थी कि वो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने जादू के जरिए पूरी कर सकते थे। इसीलिए उनके किंगडम के सभी लोग अपनी ख्वाहिश एक ख्वाब की शक्ल में उन्हें देखकर उस दिन का इंतजार करते जिस दिन किंग मैग्निफिको किसी एक इंसान की बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करते थे, और ये दिन महीने में सिर्फ एक बार आता था। बादशाह के इसी जादू की वजह से दूर दूर से लोग उनके किंगडम में आकर बसने लगे थे, यानी रहने लगे थे। लेकिन एक कानून भी था वहाँ का कि कोई भी 18 साल से कम उम्र का इंसान अपनी ख्वाहिश किंग मैग्निफिको को नहीं दे सकता था। आशा जो कि अभी 17 साल की है, असल में वो किंग मैग्निफिको के साथ काम करना चाहती है और उसका अगले दिन इंटरव्यू भी है महल में। वो अपने घर में अपनी माँ, अपने दादा और एक बकरी के साथ रहती है जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके दादा 100 साल के हो चुके हैं और उनकी ख्वाहिश अभी तक किंग मैग्निफिको के पास है। आशा चाहती है कि जो अगला बड़ा दिन आएगा जिसमें बादशाह किसी एक की बड़ी ख्वाहिश पूरी करेंगे, उस दिन उसके दादा की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि उसके दादा के पास अब कम वक्त है और क्योंकि दादा की ख्वाहिश एक जादुई बॉल की शक्ल में किंग मैग्निफिको के पास है, इसीलिए दादा उस ख्वाहिश को खुद भी पूरा नहीं कर सकते। खैर, अब अगला दिन आ जाता है और आशा इंटरव्यू के लिए महल पहुंच जाती है, जहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड एक शेफ के तौर पे काम करती है। वो जब अपनी फ्रेंड को बादशाह के साथ काम करने के लिए एक इंटरव्यू के बारे में बताती है, उसकी फ्रेंड के साथ साथ यहाँ सारे ही काम करने वाले जो कि आशा के दोस्त बन चुके थे, वो सब उसे कोई ना कोई मशवरा देते हैं। उसे बताते हैं कि बादशाह के सामने उसे कैसे पेश आना है और ये भी मशवरा देती हैं कि उसे बादशाह से इंटरव्यू में सच बोलना चाहिए, चाहे बादशाह उसकी कमजोरी के बारे में क्यों ना पूछे। अब आशा का सामना होता है क्वीन अमाया से। क्वीन बहुत ज्यादा अच्छी थी, वो आशा से बहुत प्यार से बात करती हैं और उसे बताती है कि वो आशा से बहुत इम्प्रेस है क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि आशा उनके किंगडम के लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहती है। क्वीन अमाया खुद भी अपने किंगडम के, अपनी सल्तनत के लोगों के लिए बहुत मेहरबान थी। अब आशा का सामना फाइनली किंग मैग्निफिको से हो जाता है। पहले क्योंकि वो काफी नर्वस थी इसीलिए वो काफी गड़बड़ी कर देती है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है वो अपने आप पे काबू पाती है तो उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जा रहा था। किंग मैग्निफिको उससे उसके डैड के बारे में भी बात करते हैं जो हमेशा सितारों की दुनिया में खोए रहते थे। आशा को भी याद था कि उसके डैड किस तरह उसे पहाड़ों में ले जाकर सितारे दिखाते हुए ये कहते थे कि ये सितारे उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हैं। राजा उसे अपने जादुई कमरे में भी ले जाते हैं जहाँ पर इस पूरे किंगडम के लोगों की ख्वाहिशें रखी गई थी। यहाँ पर आशा को अपने दादाजी की ख्वाहिश भी नजर आती है। वो देखती है कि उसके दादा गिटार बजाकर सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं और जब आशा किंग मैग्निफिको से उसके दादा की ख्वाहिश पूरी करने की बात कहती है तो यहाँ सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। वो आशा से कहते हैं कि तुम्हारे दादा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उनकी ख्वाहिश बहुत खतरनाक है। वो जब गिटार बजाएंगे तो इर्द गिर्द काफी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, रश हो जाएगा और रश में किसी भी हादसे का खतरा हो सकता है। यहाँ खड़े खड़े आशा को इतनी बात तो समझ आ चुकी थी कि बादशाह सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, इसलिए आशा बादशाह से कहती है कि आप लोगों की सारी ख्वाहिशें फिर उन्हें वापस कर दे ताकि वो खुद उन्हें पूरा कर पाए। ये सुनते ही किंग मैग्निफिको गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए आशा को बताते हैं कि सभी लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना उनकी इस जादुई ताकत के लिए खतरनाक हो सकता है। बादशाह कहते हैं कि लोग वही ख्वाहिशें मेरे पास लेकर आते हैं जिनके बारे में उनको पता है कि वो कभी ये काम पूरा नहीं कर सकते। लोग जब अपनी ख्वाहिशें मैग्निफिको को दिया करते थे तो उनकी रूह की थोड़ी सी ताकत भी मैग्निफिको के पास चली जाती थी और यही ताकत मैग्निफिको की जादुई ताकतें बढ़ाया करती थी। इस सब के बाद मैग्निफिको आज दोबारा बड़े दिन पर बहुत सारे लोगों में से किसी एक कपल की ख्वाहिश पूरी करते हैं और बाकी सबकी ख्वाहिशें ऐसे की ऐसे उनके पास पड़ी रह जाती हैं। इस बड़े दिन के खत्म होने पे बादशाह आशा को अपने घर जाने को कह देते हैं क्योंकि आशा बादशाह की सच्चाई जान चुकी थी और उसने बादशाह के साथ काम करने का इरादा भी बदल दिया था।
रात में जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो वो अपनी फैमिली को बादशाह की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, जो कभी भी उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करने वाले थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें बादशाह की जादुई ताकतें बढ़ाती थी। उसके घर वाले तक उसकी इस बात पे भरोसा नहीं करते और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। गुस्से में वो भागती है और भागते भागते पहाड़ों की चोटी पे पहुंच जाती है, जहाँ उसके डैड उसे हमेशा लेके जाया करते थे, जहाँ से वो सितारों से बातें किया करती थी। उसके डैड हमेशा कहा करते थे कि सितारे उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। वो यहाँ आकर सितारों से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसकी फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएं। उसके जोश में ऐसा कहते ही आसमान में एक बहुत तेज रोशनी आती है, जिसे इस पूरे किंगडम ने देखा था। यहाँ तक कि किंग भी इस रोशनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। सारे किंगडम के लोगों को लग रहा था कि किंग मैग्निफिको के जादू का हिस्सा होगा, लेकिन किंग मैग्निफिको तो खुद क्वीन अमाया से यानी अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये मेरा जादू नहीं है। उनका मानना था कि इस किंगडम के ऊपर एक और जादुई ताकत आई है, जिससे उनके जादू को और उनकी ताकतों को खतरा है। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि आशा के इर्द गिर्द एक रोशनी घूम रही थी, जो कि अचानक से एक सितारे में बदल जाती है और ये सितारा अचानक काफी सारे जादू करता है, जैसे कि वो ना बोलने वाले जानवरों को बोलना सिखा देता है, पौधों को एकदम से बड़ा कर देता है और फिर आके आशा के सामने खड़ा हो जाता है। आशा तो अभी तक शॉक थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसीलिए यहाँ पे मौजूद सभी जानवर जो अब बोलने के थे वो आशा को बताते हैं कि इस सितारे ने हमारे ऊपर जादू किया है और अब हम बोल सकते हैं ये सितारा जादूगर है। लेकिन यहाँ पे सितारा आशा को बताता है कि मैं लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ख्वाहिश पूरी करना इंसानों का काम है, लेकिन मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा कि तुम किंग मैग्निफिको के महल से अपनी दादा की ख्वाहिश को वापस ले आओ। यहाँ किंग मैग्निफिको, जिनको उनकी सल्तनत में आई दूसरी जादुई ताकत से खतरा महसूस हो रहा था, वो उससे लड़ने की तैयारी में लग जाते हैं और कोई ना कोई मंत्र ढूंढने लग जाते हैं किताबों में से। लेकिन अफसोस कि उन्हें किताबों में उस जादुई ताकत से लड़ने के लिए कोई मंत्र नहीं मिलता। बहुत सी नाकामियों का सामना करने के बाद अब बादशाह एक खतरनाक काम करने का फैसला करता है। वो एक ऐसी किताब खोलने का फैसला करता है जो किताब उसका सब कुछ, यहाँ तक कि ये सल्तनत भी बर्बाद कर सकती है। क्वीन अमाया किंग को इस किताब को खोलने से रोकती है और याद दिलाती है कि कैसे ये किताब उस इंसान को बर्बाद कर देती है जो इंसान इसके जादू का इस्तेमाल करता है। क्वीन अमाया किंग से कहती हैं कि तुम इस नए आने वाले जादू पे ज्यादा ध्यान न दो, बल्कि अपनी सल्तनत के लोगों पे ध्यान दो जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनके लिए काम करो। अगर तुम सब अच्छा करोगे तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी तरफ आशा उस तारे को एक बैग में छुपाते हुए किंग मैग्निफिको के महल में ले आती है, जहां से उसे अपने दादा की ख्वाहिश को चुराना था। लेकिन अब एक और मसला था, उन्हें किंग मैग्निफिको के उस जादुई कमरे के अंदर जाना था जो बहुत खुफिया था और जहाँ पर सारी ख्वाहिशें थी। इसीलिए आशा को इस महल में काम करने वाले अपने दोस्तों की जरूरत थी। जब वो उनसे बात करने के लिए जा रही होती है तो उससे पहले वो अपनी बकरी और उस स्टार को एक मुर्गियों के कमरे में छोड़ देती है। स्टार यहाँ पे भी अपना जादू दिखाता है और सारी मुर्गियों को बोलना सिखा देता है। अब आशा, जो कि स्टार की सच्चाई भी अपने दोस्तों से छुपाना चाहती थी, मुर्गियों को बोलता देखकर उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय अपने दोस्तों को सच्चाई बताने का। तभी सच्चाई बताने के बाद आशा की दोस्त आशा को एक ऐसा खुफिया दरवाजा दिखाती है जिसकी मदद से वो बादशाह के खुफिया कमरे में पहुंच सकती थी। ये लोग इस दरवाजे की मदद से जादुई कमरे के दरवाजे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि दरवाजा तो दूसरी तरफ से लॉक है। लेकिन यहाँ दिखाता है स्टार अपना जादू और ये दोनों पहुंच जाते हैं आखिरकार इस जादुई कमरे के अंदर। इससे पहले ये दोनों किंग मैग्निफिको के हाथों पकड़े जाते स्टार जल्दी से आशा के दादा की ख्वाहिश का पता चला लेता है और जल्दी जल्दी यहाँ से भागने के चक्कर में वहाँ उनसे आग लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ बादशाह यहाँ अपनी सल्तनत के लोगों से बात कर रहा था। बादशाह सभी को बताता है कि जो रोशनी पिछले दिनों सबने देखी थी वो उसके जादू का हिस्सा नहीं था। वो अपने लोगों से कहता है कि जो भी मुझे उस जादुई शक्ति के बारे में बताएगा मैं उसकी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दूंगा। अब किंग मैग्निफिको
मैग्निफिको वापस अपने महल के अंदर जाने वाला था, लेकिन क्योंकि महल के अंदर तो आशा थी, इसीलिए किंग के अंदर जाने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती थी। इसीलिए आशा की दोस्त यहाँ किंग से कुछ सवाल करती है। उसके सवाल करने पे बाकी लोगों में भी हिम्मत आती है और बाकी लोग भी किंग से कोई ना कोई सवाल करना शुरू कर देते हैं और ऐसे किंग कुछ देर तक महल के अंदर नहीं जा पाते। अब मैग्निफिको इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो किसी भी हाल में उस जादुई ताकत का तो ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो अपनी वाइफ यानी क्वीन अमाया के मना करने के बावजूद भी वो खतरनाक किताब खोल देता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो खुद बल्कि ये सल्तनत भी तबाह हो सकती थी। यहाँ दिखाया जाता है कि फाइनली आशा अपने दादा की ख्वाहिश को महल से चुरा कर अपने दादा के पास ले ही आई थी। दादा इसको पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब आशा अपनी मॉम से भी कहती है कि वो अपनी मॉम की ख्वाहिश भी ढूंढने के लिए दोबारा एक मर्तबा खतरों में जाएगी, यानी वो महल के अंदर अपनी मॉम की ख्वाहिश को भी चुराने के लिए जाएगी। इससे पहले कि आशा भी कोई और बात करती, जल्दी से किंग मैग्निफिको उनके घर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई थी कि जो जादुई ताकत उनकी सल्तनत में आई है वो आशा की वजह से आई है। किंग यहाँ पर आशा की मॉम की ख्वाहिश को लेकर आया था। वो आशा के सामने ही आशा की मॉम की ख्वाहिश को कुचल देता है। उसके ऐसा करते ही किंग मैग्निफिको को तो ताकत मिल जाती है, लेकिन आशा की मॉम फौरन ही कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किंग मैग्निफिको लोगों की ख्वाहिश लेने के साथ साथ लोगों की सोल की कुछ एनर्जी भी ले लेता है, यानी उनके अंदर की कुछ ताकतें भी ले लेता है, जो उसकी जादुई ताकतें बढ़ाने के काम आती हैं। आशा यहाँ पे बहुत होशियारी दिखाते हुए अपनी मॉम और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इससे पहले कि किंग मैग्निफिको उनके साथ कुछ बुरा कर पाते, वो अपनी फैमिली को एक बोट पे बिठाकर यहाँ से काफी दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि उनके किंगडम में बाकी लोग भी किंग मैग्निफिको के हाथों खतरे में है, तो वो अपना यहाँ से दूर जाने का इरादा बदल कर लोगों की मदद का फैसला करते हुए वापस किंगडम में आती है। इस वक्त वो किंग मैग्निफिको को रोकने के लिए स्टार के साथ उसके महल के अंदर जाती है। यहाँ किंग मैग्निफिको एक बहुत बड़ा जादू करने वाला था और इस जादू को पूरा करने के लिए वो 3 इंसानों के ख्वाहिशों को कुर्बान कर देता है। इसी दौरान यहाँ पर क्वीन अमाया भी आ जाती है, जिन्हें लग रहा था कि अब किंग यानी उनके हस्बैंड सारी हदें पार कर रहे हैं, वो गलत जादू कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब खतरे में आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाती, किंग उन्हें ही धमका कर यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि अभी किंग ने सारे सल्तनत के लोगों को अपने महल में बुलाया हुआ था। वो यहाँ आकर सबको बताती हैं कि असल में आशा के बेस्ट फ्रेंड ने ही आशा की सच्चाई उनको बताई थी और इसीलिए इनाम के तौर पे उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है। बादशाह इस लड़के की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करके उसे अपना जर्नल बना लेते हैं और अब उसका काम था अपने दोस्तों को पकड़कर खत्म कर देना, क्योंकि वो बादशाह के खिलाफ काम कर रहे थे। जबकि बादशाह ने लोगों को ये बताया था कि आशा और उसके दोस्त लोगों की ख्वाहिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आशा यहाँ जल्दी से अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि मैंने या स्टार ने लोगों की ख्वाहिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि असल में बुरा इंसान तो किंग मैग्निफिको खुद है। कोई भी उसकी बातों पे एतबार नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पर क्वीन अमाया आ जाती है। आशा के दोस्तों को बताती हैं जो आशा कह रही है वो बिल्कुल सच है। किंग मैग्निफिको ताकत के नशे में चूर हो चुके हैं और इसीलिए वो खुद लोगों की ख्वाहिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ ये, क्वीन अमाया आशा को बताती हैं कि वो आशा के इस जादुई सितारे के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है और अब ये सब लोग मिलकर एक मिशन बनाते हैं बादशाह को उनके बुरे कामों से रोकने के लिए, जिसके अंदर क्वीन अमाया भी उनका साथ दे रही थी। अब इन लोगों के 2 मिशन थे। एक ये कि इन्हें सभी लोगों की ख्वाहिशें लोगों तक वापस पहुंचानी थी और दूसरा ये कि उन्हें बादशाह को बुरे जादू से रोकना था, जिसके लिए आशा अपने स्टार के साथ जंगल के अंदर चली जाती है। अब क्योंकि किंग मैग्निफिको को स्टार चाहिए था, वो भी आशा का जंगल के अंदर पीछा करते हैं। अब किंग आशा के बहुत करीब पहुंच चुका था, आशा की जान खतरे में थी। इस वक्त पर स्टार आशा को एक जादुई छड़ी देता है जिससे वो अपनी हिफाजत कर सकती थी। इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल सीख पाती, यहाँ पर किंग उसके सामने भी आ जाते हैं और देखते ही देखते किंग आशा के धोखेबाज दोस्त की शक्ल में आ चुके थे। यानी इसका मतलब ये था कि किंग अभी तक महल में थे और अपना बुरा जादू कर रहे थे और आशा के जिस दोस्त को
किंग ने आशा को पकड़ने का काम दिया था वही भेस बदलकर बादशाह का भेस लेकर आशा के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर स्टार के कहने पे जंगल के सभी जानवर आशा की मदद करते हैं और इस लड़के को पकड़ लेते हैं और आशा फौरन ही महल की तरफ भागती है। यहाँ दिखाया जाता है कि महल में क्वीन अमाया के साथ मिलकर आशा की बेस्ट फ्रेंड किंग के जादू का तोड़ ढूंढ रहे थे। ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब होने ही वाले थे। इन्होंने सभी लोगों की ख्वाहिशों को आजाद कर ही दिया था कि यहाँ पर बादशाह अब दोबारा इन ख्वाहिशों को और सितारे को वापस हासिल करने के लिए सबके सामने आ जाते हैं। इस वक्त बादशाह का एक घिनौना रूप सब लोगों के सामने था। बादशाह यहाँ सभी लोगों को अपना असल बता देते हैं कि वो कभी भी लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें उन्हें जादुई ताकतें देती हैं। बादशाह ने इस वक्त में जादुई स्टार को भी अपनी छड़ी के अंदर कैद करके अपनी छड़ी की ताकतें बढ़ा ली थी। जब सारी चीजें बहुत बुरी हो रही थी तब आशा बादशाह से लड़ने का फैसला करते हुए महल के ऊपर जाती है, लेकिन बादशाह का एक जादुई वार ही आशा को दूर गिराने के लिए काफी था। अब आशा को एहसास हो चुका था कि वो किंग से नहीं लड़ सकती, इसीलिए वो एक गाना गाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनते ही सभी लोग भी उसके साथ गाने लगे थे और गाना गाने से लोगों की अंदर की ताकतें एक साथ मिल जाती हैं और ये ताकतें मिलकर एकदम से ही किंग मैग्निफिको को हरा देती हैं। जैसे ही किंग मैग्निफिको हारता है तो उसकी छड़ी टूट जाती है, उसकी छड़ी के अंदर से स्टार आजाद हो जाता है और लोगों को उनकी ख्वाहिशें वापस मिल जाती हैं। सिर्फ यही नहीं होता बल्कि बादशाह के बुरे जादू करने की वजह से बादशाह खुद ही बर्बाद हो जाता है और अपनी ही छड़ी के अंदर कैद हो जाता है। इस सारे किंगडम के लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें वापस मिलने पे बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। न सिर्फ उन्हें ख्वाहिशें वापस मिली थी, उन्हें अपनी खुशियाँ अपनी ताकतें भी वापस मिल चुकी थी और अब इस सल्तनत के लोगों ने अपनी अच्छी क्वीन अमाया को ताज पहना दिया था। यानी आज से ये किंगडम, ये सल्तनत क्वीन अमाया संभालने वाली थी। क्वीन अमाया अपने लोगों को ये हुक्म देती है कि बादशाह के बुरे काम की वजह से उन्हें हमेशा के लिए कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। कहानी के आखिर में अब हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खुद कोशिश कर सकते थे और यहाँ वो बुरा लड़का जिसने आशा के बारे में किंग मैग्निफिको को बताया था वो भी आशा और आशा के दादा से आकर माफी मांग लेता है। अच्छी आशा की फैमिली उसे माफ भी कर देती है। फाइनली आशा के दादा भी इस किंगडम के लोगों के लिए गिटार बजाते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किंगडम में चारों तरफ खुशियां हैं और तभी आशा का स्टार आशा को आकर बताता है कि मेरा आसमानों में वापस जाने का वक्त आ चुका है। सभी ये सुनकर दुखी होते हैं, लेकिन ये स्टार जाते जाते आशा को एक जादुई छड़ी देकर जाता है जिसकी वजह से वो अपने किंगडम के लोगों की मदद कर सकती है। ये कहते ही स्टार अब आसमानों में वापस चला जाता है, आसमानों पे रोशनी फैलाते हुए, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।